बात है, आप मुझे बताएं, क्या तब उन्होंने लोन नहीं लिया? बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में भी डबल इंजन की सरकार तब थी, तब भी लोन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया। और हर सरकार में जो केंद्र सरकार से या वर्ल्ड बैंक से या कहीं भी लोनिंग एजेंसी से लोन जो है सरकारें लेती है। कुछ ज़्यादा लेना पड़ा तो क्यों लेना पड़ा, आपको इस बारे में जो है स्टडी करनी चाहिए। और अभी मैं इतना कहना चाहूँगा, आपदा के वक्त में, ये आपदा जो आई है इस वक्त में माननीय मुख्यमंत्री अपनी बहुत संजीदगी से अपनी जिम्मेवारी से जो है काम कर रही है और व्यक्तिगत तौर पे जो है लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे जो है और राशन की किटें जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ जोगिंद्रनगर में जो भी नुकसान हुआ है उसको हम भी व्यक्तिगत तौर पर जायज़ा ले रहे हैं और उनकी जितनी मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री 5,000 रुपये पर परिवार जो है, अगर उनको बाहर रहने के लिए जो है मकान किराए का मकान लेना पड़ रहा है वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार से हम जो उम्मीद करना चाहते हैं एमपी के माध्यम से, अपने विधायक के माध्यम से, जो मैं तो ये कहना चाहूँगा, फिर मुझे जल जीवन मिशन की याद आ जाती है। तो ये 472 करोड़ रुपया, मैं बड़े स्पष्ट बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं पक्ष विपक्ष की बात तो करूँगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन आम जनता को मैं आपके सभी चैनल्स के माध्यम से, सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप खुद कहिए, किसी एक पंचायत में अगर कोई पाइप्स बदली गई हैं तो मुझे बताएं। हर घर जल, हर घर नल, ये जल जीवन मिशन का एक नारा था और स्वच्छ जल का नारा था। आप जोगिंद्रनगर क्षेत्र की बात मुझे, आप कोई पत्रकार भाई मुझे बता दे कि किसी पंचायत में 90% जो है हर घर, 95% हर घर नल था और कहीं 2-4% जो घर नए बने वहाँ पे नल लगे होंगे, लेकिन खर्चा जो है सब पर डाल दिया गया, सारी पाइपें कागज़ों में बदल दी गई। अब बताएं मुझे कहाँ किसकी पाइपें बदली गई? 25% मैं बोल सकता हूँ, 25% कहीं बदली होगी, नहीं तो कोई स्वच्छ जल, मुझे बताएं कितने फिल्टर टैंक कहाँ पे बने हैं, कितने चालू हुए हैं, कोई स्कीम धरातल पे उतरी नहीं। अब रोड की बात आ जाए, माननीय विधायक जी एक 9 करोड़ रुपए के OFC के बजट की बात हर स्टेज में करते हैं। आज भी मैं सुन रहा था, मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि केवल जब सड़कों में बिजती है, आपसे भी मैं पूछता हूँ पत्रकार बंधुओं से, यू आर वेरी ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी अबाउट दिस OFC एजेंडा। अब आप देखें कि जहाँ से केबल बिजती है वो कच्ची सड़क होती है, वहाँ पे बिजती है। हाँ, कई जगह पक्की भी होती है नालियाँ, लेकिन जहाँ कच्ची जो केबल जो है सड़क के साइड से बिजती है, वहाँ किस हिमाचल प्रदेश के किस कोने में उस ड्रेन को जो है जहाँ पे केबल दबाई जाती है वो पक्की की गई है? कहीं क्या वो जो जहाँ पे केबल बिजती है उसके ऊपर से क्या सीमेंट किया जाता है? वहीं होता है जहाँ जरूरत होती है, जहाँ ड्रेन होती है। निवेदन है कि जब तक वो गिफ्ट डीड नहीं करते, अपने लैंड को जो है PWD विभाग के नाम पे नहीं करते, और उसके बाद अगर कहीं सरकारी लैंड है तो वहाँ के कंसर्न पंचायत प्रधान या कंसर्न जो कमेटीज़ हैं वो FRA की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी नहीं करेंगे तो ये रोड नहीं बन पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मैं एक और बधाई देना चाहूँगा जोगिंद्रनगर क्षेत्र के सभी वासियों को। 85 लिंक रोड जो है ये हमने अभी ये तो 2025 में बजट में डलवा दिए हैं, मतलब कि PWD विभाग इसमें काम कर सकता है, क्योंकि ये जो रोड्स हैं ये किसी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती हैं। अगर हमारी ये कनेक्टिविटी हो जाए, जहां हमने माननीय मुख्यमंत्री से 32 लिंक रोड के लिए पैसा लाया और उनको 32 है नहीं, ये उसके अलावा 85 लिंक रोड को हमने PWD विभाग में बजट में डाल दिया
अब बजट में डालने का मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ। बजट में डालने का मतलब कि ये रोड इन लिंक रोड्स में जो है पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर सकती है और माननीय सांसद, माननीय विधायक इसमें अपनी निधि डाल सकते हैं और इन रोड्स को बना सकते हैं। क्योंकि मैं तो माननीय विधायक से भी मांगूंगा, एमपी से भी मांगूंगा, मंत्रियों से भी मांगूंगा, मुख्यमंत्री से भी मांगूंगा और डिप्टी कमिश्नर से भी मांगूंगा। मेरे पास अपनी कोई निधि नहीं है। इसी प्रकार से मैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का हर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं या जो एचएस हैं, डीसी जो मंत्री हैं, चेयरमैन्स हैं, उनसे पैसे मांग करके ये जो है थोड़ा थोड़ा काम मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि पूरा काम करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी निधि मेरे पास नहीं होती। निधि तो मेरे पास होती ही नहीं, पर निधि मांग के जो है मैं लेता हूँ। और इसमें काफ़ी सारे रोड हैं। यहाँ गदेड़ा अंतोला के हमारे प्रेस भाई, बंधु भाई बैठे हैं। मैं इनको बता दूं क्योंकि ये 85 नाम अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। ये लिस्ट मेरी फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी और गदेड़ा अंतोला भी इसमें शामिल है। और इसमें मोहन घाटी से बाग पंडोल और ये रोड भी शामिल हैं। और काफ़ी हमारे हरिजन बस्ती अप्रोच रोड से जिमजिमा, ये रोड इसमें शामिल हैं। छोटे छोटे हमारे लिंक रोड हैं और ये लिंक रोड जो है जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा एक अच्छा एक हब जो है डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारा एक युवा कांग्रेस नेता सौरभ ठाकुर जी और सभी जो हमारे और भी कार्यकारिणी के सभी सदस्य, आप सभी जानते हैं कि अभी ये आपदा का समय है। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष में भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश सरकार को हुआ, जो आम जन का नुकसान हुआ। और इस बार भी शुरुआती दौर पे ही बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ रहा है। इस बारे में आप सभी जानते हैं कि कुछ जो कि राजनीति होनी नहीं चाहिए लेकिन राजनीति की जा रही है। कंगना रनौत जी हो, चाहे हमारे स्थानीय विधायक हो, मैं आपसे बड़ी कंसाइज और प्रिसाइज बात करना चाहूँगा, जो कि अमूमन पॉलिटिशियन जो है चुनाव में करते हैं और ये वादा करते हैं कि हम आकर के सब कुछ करेंगे, हमें जिता दें, हमें वोट दें। तो हमारे स्थानीय विधायक एक अरबपति विधायक हैं, सभी जानते हैं, और हमारी कंगना रनौत जो एमपी हैं वो भी अरबपति हैं। मैं इस प्रेस वार्ता को विशेषकर, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है, अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश का हो रहा है। एक अरबपति विधायक, एक अरबपति एमपी, और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र जिसने एमपी महोदया को सबसे ज़्यादा मत दिए हैं, सबसे ज़्यादा वोट मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से दिए गए हैं। मैं अपने हमारे स्थानीय सामान्य विधायक से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों मिलकर के अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा अंशदान अगर देंगे तो मैं समझता हूँ जोगिंद्रनगर में, जहाँ चुल्ला में, प्रैण में, बेड़ी में, रोपड़ी कलहड़ू में, कोलंग में और हमारे और भी जो क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई बड़े आराम से हो जाएगी। हम लोगों को इस वक्त आरोप प्रत्यारोप के बजाय जो जनता जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया है, उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। कोठी गांव में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, खेतों का, फसल का, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ और उस पर हमें मदद करनी चाहिए। जहाँ तक मैं सुन रहा था कि हमारे माननीय विधायक कह रहे थे कि हमारे सड़कों की हालत ख़राब है, सरकार इतना ज़्यादा लोन ले रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारी सरकार को पिछली बार हुआ और अब भी लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान अभी हो गया शुरुआती दौर पे ही।
और जहाँ तक आप लोन लेने की बात अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, क्या कभी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आम जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या पहले कभी हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई? और इस आपदा में आपकी ड्यूटी क्या बनती है? केंद्र सरकार की ड्यूटी क्या बनती है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपदा है इसमें राजनीति नहीं, इसमें आपको सहयोग करना है। ये पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं जिन्होंने अपनी निजी कमाई 51 लाख रुपया पिछली बार आपदा के वक्त में आम जनता के लिए समर्पित कर दिया। ये पहले मुख्यमंत्री हैं। जब ये विधायक थे तब कोरोना काल था, तब 11 लाख रुपए अपनी नगद राशि, अपनी पूंजी का, और 1 साल का विधायक का जो अपनी और थोड़ा थोड़ा अंशदान वो भी करें, माननीय मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और ये भी पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में, वर्ल्ड बैंक ने, नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली को सराहा है कि पहली बार किसी प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति का मकान क्षतिग्रस्त भी हुआ है तो 1 लाख, और जब पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ तो 7 लाख रुपया। और यही नहीं, उसके साथ सीमेंट, उनको सरकारी सीमेंट और मनरेगा की लेबर, अगर हम सारा काउंट करें तो लगभग 10 लाख रुपया एक मकान बनाने के लिए। ये एक एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये स्थापित किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमें ज़्यादा राजनीति करने के बजाय हम सब लोगों को, और विशेषकर चुने हुए प्रतिनिधियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको चाहिए कि वो आम व्यक्ति की जो है मदद करें और जितना भी सहयोग वो कर सकते हैं वो करें। और आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। ये सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की कितनी मदद मिल रही है। जीएसटी का पैसा रुका है, एनपीएस का पैसा रुका है, 10,000 करोड़ रुपये एनपीएस का केंद्र सरकार ने रोक के रखा है। डिज़ास्टर में 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ तो हमें हिमाचल प्रदेश को 2,000 करोड़ मिला। और जीएसटी का जो पैसा है वो हमें नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश को, जीएसटी क्या फंडा सर? ये जीएसटी का जो पैसा जो जाता है केंद्र सरकार को, उसका शेयर जो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और वो डायरेक्ट जो है कि केंद्र सरकार के पास जा रहा है। ठीक है, उनके पास जा रहा है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि आपदा के वक्त में जो हिमाचल प्रदेश से जो जीएसटी का फंड जो गया, अगर वो केंद्र सरकार नियम के तहत वहाँ जा रहा है तो उनकी ड्यूटी ये बनती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को भी वो मदद करे। इसलिए केंद्र और राज्य जो है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है एक लोकतांत्रिक प्रणाली में ये व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार की भी मदद करती है। और अभी इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था माननीय विधायक महोदय की भी, उसमें वो बोल रहे थे कि 17 रोड जो है हमने केंद्र से लाए। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी और 2022 के बाद जोगिंद्रनगर की विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग को अगर एक वेल प्लानिंग के साथ अगर हम मोटिवेट नहीं करते, काम नहीं करवाते, ये जो हमारे फील्ड स्टाफ है, मैं जोगिंद्रनगर के फील्ड स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जेईस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सारी डाटा जो है अगर पीडब्ल्यूडी विभाग जो है तैयार करके नहीं भेजता तो हमें ये रोड नहीं मिलते। किस गांव में कितने लोग हैं, पंचायत सेक्रेटरी से लेकर के पंचायत प्रधानों से लेकर के मैं उनको बधाई देता हूं। और पीडब्ल्यूडी के एक एक स्टाफ को मैं बधाई देना चाहता हूं जो हमने उनको एक प्रोजेक्ट दिया था कि आप जो हमारे रोड हैं वो पीएमजीएसवाई में जाना चाहिए। तो मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अपने सारे स्टाफ्स को, पंचायत के स्टाफ को
उनको और माननीय गडकरी जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका भी सहयोग रहा है। लेकिन जोगिंद्रनगर वासियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक से मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनको जब उनका कार्यकाल था तो ये स्टडीज़ क्यों नहीं की गई? आपने ये डाटा जो है प्रॉपर वे पे PMGSY में क्यों नहीं पहुंचाया? ये डाटा पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर के तभी